हेलो फ्रेंड्स, अभी कुछ समय पहले हाई कोर्ट ने एक आदेश पारित किया जो कि एडवोकेट्स के स्ट्राइक और कंडोलेंस को लेकर था। माननीय चीफ जस्टिस महोदय अश्विनी कुमार मिश्रा और डॉक्टर गौतम चौधरी जी ने उत्तर प्रदेश के सभी वकीलों के लिए ये कहा कि जो एडवोकेट्स स्ट्राइक और कंडोलेंस करते हैं उसकी वजह से मुकदमे पेंडिंग चल रहे हैं, उसकी वजह से मुकदमों में कार्रवाई नहीं हो पाती। तो मेरा ये कहना है माननीय चीफ जस्टिस महोदय जी कि सबसे पहले जो मुकदमे की जो पेंडेंसी चालू होती है वो थाना पुलिस से होती है, क्योंकि एफआईआर दर्ज करने में भी विलम्ब हो जाता है और एफआईआर दर्ज करने के बाद चाहे तो 3-4 दिन में, हफ्ते भर में चार्जशीट लगाकर न्यायालय में सबमिट कर सकती है, लेकिन पुलिस उस मामले को पेंडिंग रखती है कि भाई वादी पक्ष से कुछ मिले या मुलजिम पक्ष से कुछ मिले। तो सबसे पहले तो इस पुलिस विभाग पर आप नकेल कसें कि अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए मुकदमों की उन्हें जल्दी से जल्दी निस्तारित करने के लिए गवाहों को और मुलजिमों को जमानत के लिए, भाई मान लो चार्जशीट लगा के भी अगर मान लो दो साल में चार्जशीटें पहुंच रही हैं जिन मामलों में, और 3 साल की सारी सज़ा है, 2 साल में चार्जशीट न्यायालय में पहुंचेगी और फिर सम्मन, फिर वारंट, फिर एनवीडब्ल्यू, और एनवीडब्ल्यू पे भी पुलिस पैसे लेके बैठ जाती है, किसी को गिरफ्तार नहीं करती। कुछ मामले मैं आपको बता दूं, मेरी ही जानकारी में है कि एक मामला 307 का और 2015 में एफआईआर दर्ज हुई, 2017 में न्यायालय पहुंची चार्जशीट और 2017 के बाद 19 से एनवीडब्ल्यू चल रहे हैं, कोई मुलजिम पकड़ा नहीं जा रहा। एनवीडब्ल्यू थाने पर आते हैं, ये अलीगढ़ के दहली गेट थाने का मामला है। एनवीडब्ल्यू हर डेट पर थाने पर आते हैं, लेकिन थाना पुलिस मुलजिम से अपना स्वार्थ पूर्ति करती है और छोड़ देती है। ना तो न्यायालय का जो है आदेश का पालन हो रहा, तो वहाँ न्यायालय अवमानना का इंस्ट्रक्शन करें ना, वहाँ हार्ड एंड फास्ट रूल बनाएं कि भाई जो थाना पुलिस जो इसमें लीपापोती करती है तो वो न्यायालय की अवमानना कर रही है। गवाहों के सम्मन आते हैं, गवाह हाजिर नहीं होते, तो न्यायालय थाना पुलिस पर सख्ताई करे, उनके लिए नियम बनाए कि वो अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए गवाहों और मुलजिमों को ढील न दें, समय से हाजिर करें, जो कि कानूनी कार्रवाई में कोई विलम्ब ना हो, केस की प्रोसीडिंग आगे बढ़े। उसके बाद जो दूसरी पेंडेंसी का कारण है वो मैं माफ़ी चाहूँगा कि स्वयं न्यायालय है जो आपके अधीनस्थ कोर्ट हैं ज़िले की, उन कोर्टों में इतनी पेंडेंसी होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि जो अब जुडिशरी में अब आए हैं मजिस्ट्रेट बनके, वो एप्लीकेशन लगा दो, उस पर कोई आदेश नहीं होता, सुनवाई नहीं होती। आपने तो सिर्फ स्ट्राइक और कंडोलेंस को ही इसका दोषी मान लिया कि न्यायालय में मुकदमे पेंडिंग पड़े हैं, उसका कारण वकीलों की स्ट्राइक और कंडोलेंस है। लेकिन आप अगर निष्पक्ष रूप से जांच कराएं तो जो न्यायाधीश हैं, मजिस्ट्रेट कोर्ट्स हैं, वहाँ जो पेंडेंसी है वो उन्हीं के कारण है। आप अलीगढ़ की कोर्टों में परिवार न्यायालय में देखिए कि ना तो 125 के मुकदमों में कोई सुनवाई हो पा रही और ना ही घरेलू हिंसा के मुकदमों में कोई ऑर्डर हो पा रहे। मान लो किसी के सम्मन भेजे, अब सम्मन आजकल जो घरेलू हिंसा या 125 के मुकदमे हैं उनमें रजिस्ट्री जाती है, रजिस्ट्री में अब डाकिया जो है उस आदमी को तो ढूंढेगा नहीं जिसके नाम से मुकदमा चल रहा है, क्योंकि मुकदमे की डिटेल अंदर होती है, सिर्फ एक आदमी का नाम होता है।
अगर मान लो एक आदमी ने तामील कर ली या उसके परिवार के किसी अन्य सदस्य ने तामील कर ली, रिसीव कर ली रजिस्ट्री, तो जितने जितने लोग मुकदमे में विपक्षी हैं उनके सबके खिलाफ वारंट होना चाहिए या तामील मान लेना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। न्यायालय आज ये कह देती हैं कि भाई जिस व्यक्ति के खिलाफ गया है उससे तामील नहीं है, फिर पेंडेंसी तो खुद ही आप ही बढ़ेगी, न्यायालय खुद काम नहीं कर पा रही। इस तरीके से तो घरेलू हिंसा के मुकदमों में इतनी पेंडेंसी है कि किसी में कोई ऑर्डर नहीं हो रहा। भाई मान लो घरेलू हिंसा का मुकदमा बादिया ने डाला, अब घरेलू हिंसा के मुकदमे में प्रोबेशन अधिकारी के यहाँ से बयान लिख के आगे बादिया के, अब विपक्षी हैं दिल्ली के या आगरा के, तो यहाँ का प्रोबेशन अधिकारी के यहाँ से कर्मचारी वहाँ बयान लेने थोड़ी जाएगा। भाई जब विपक्षियों को मालूम है 498 के मुकदमे में आ रहे हैं, तो घरेलू हिंसा के मुकदमे में जब आप एक पक्षीय सुनवाई के लिए आदेश करेंगे तो उसमें भी वो हाजिर हो जाएंगे, नहीं होंगे तो उसके बाद हो जाएंगे। अब न्यायालय क्या कर रही हैं कि भाई विपक्षी के जो है प्रोबेशन अधिकारी बयान लिख के लाए। भाई प्रोबेशन अधिकारी अलीगढ़ का दिल्ली जाएगा, दिल्ली के अधिकारियों की कोई पता नहीं है, यहाँ से बादी थोड़ी जाएगा वहाँ, बिना लिए दिए कोई भी विभाग काम नहीं कर रहा। तो इस चीज़ पर आप पाबंदी करिए, इस चीज़ के लिए आप नियम बनाइए। एडवोकेट्स की जो स्ट्राइक है वो संवैधानिक अधिकार है। भाई एक आम आदमी, एक रिक्शा चालक, एक मजदूर, एक पीड़ित स्ट्राइक यानी कि हड़ताल कर सकता है, तो जो वकील सभी के को न्याय दिलाने के लिए लड़ रहे हैं तो वो क्या मतलब अपने लिए स्ट्राइक नहीं कर सकते? ये कहाँ का जो है आपने नियम बना दिया। और मैं तो ये कहूँगा कि भाई आज आप ठीक है चीफ जस्टिस हैं, उसके बाद कहीं कुछ मंत्री या जो भी बनेंगे, लेकिन आप शुरुआत तो एडवोकेट से ही हुई थी, तो एडवोकेट्स के लिए आप इतना क्यों विचार विमर्श कर रहे हैं? भाई एडवोकेट्स के पास है ही क्या स्ट्राइक के अलावा? और परिवार का जब सदस्य कोई गुजर गया तो कंडोलेंस करने में एक दिन में क्या दिक्कत है? मान लो हफ्ते भर काम हुआ, 6 दिन काम हुआ, और अगर मान लो एक दिन स्ट्राइक हो गई या एक दिन कंडोलेंस हो गई तो फिर भी 4 दिन बचे। जब तारीखें होती हैं, जब काम करना होता है, तो बहुत से कारण होते हैं कि न्यायालय खुद काम नहीं करता। उसके लिए क्या करेंगे? एक 498 के मामले में मैंने CRPC 300 की एप्लीकेशन लगाई हुई है दिसंबर 2023 की। उस कोर्ट में अभी तक उस पर करीब 4-5 बार मैं बहस कर चुका, सुनवाई हो चुकी है उस पर 4-5 बार, लेकिन कोई उसमें ऑर्डर नहीं हो रहा, ना मेरे फेवर में ना मेरे अगेंस्ट। क्या करेंगे? उसको वहीं पेंडिंग पड़ा रहेगा। तो भाई सिर्फ स्ट्राइक और कंडोलेंस इसका कारण नहीं है कि मुकदमे पेंडिंग पड़े हुए हैं। सबसे पहला और सबसे ज़्यादा जो प्रभाव मुकदमों की पेंडेंसी के लिए दोषी हैं वो पुलिस विभाग दोषी है। उसके बाद जुडिशरी में जो लोअर कोर्ट हैं, मजिस्ट्रेट कोर्ट हैं, वो भी कहीं ना कहीं मुकदमों की पेंडेंसी के लिए दोषी हैं। वकीलों की स्ट्राइक और कंडोलेंस से क्या मतलब है? हाँ, मैं ये मानता हूँ कि कुछ वकील अपनी तारीख पे जो फीस लेते हैं उसकी वजह से थोड़ा सा विलम्ब भी हो जाता है। कभी कभी गरीब क्लाइंट होते हैं, पैसे नहीं होते, अब वकील लोग काम कर रहे हैं और पैसे नहीं लाया क्लाइंट, उसकी वजह से भी कभी कभी पेंडेंसी हो जाती है। लेकिन जो सबसे बड़े जो कारण हैं, आप अगर सोचोगे और जानकारी करोगे या जांच कराइए आप कि सबसे बड़े जो कारण हैं, सबसे पहला कारण है खाकी वर्दी पुलिस विभाग, जिनके कारण ये मुकदमे पेंडिंग रहते हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी वजह है वो है न्यायालय, जो अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो नियुक्त हुए हैं वो सिर्फ खाली बेल दे दी, गाड़ी रिलीज, तो इस तरीके से तो फिर केस पेंडिंग ही पड़े रहेंगे, काम पेंडिंग पड़े रहेंगे। मेरा जो विचार था वो मैंने आपके सामने रखा है। आप वकीलों की ये स्ट्राइक और कंडोलेंस को
केस के पेंडेंसी का मुद्दा ना माने, क्योंकि और भी बहुत से कारण हैं, तो उनको भी विचार करें और उनको सख्ताई से पालन कराएं कि वो अपने समय से काम करें। भाई 2 साल की 3 साल की सज़ा का मामला है, मोस्टली मुकदमे 323, 504, 506 के होते हैं। 3 साल की सज़ा का मामला है और 13 साल मुकदमे चल रहे हैं। 15 साल हो गए एक मुकदमे में को, और उसमें जो है लास्ट स्टेज पर चल रहा है और 4 साल से उसी पे ही चल रहा है। फाइनल आर्गूमेंट नहीं हो पा रही उसमें। विपक्षी वकील जब कोर्ट सख्ताई करती है तो सब मैं गवाह ला रहा हूँ, और वैसे वो गवाह नहीं लाते। तो ये न्यायालय ढील दे रही है ना। न्यायालय को सख्ताई से और समय बाध्यता के अनुसार मुकदमों को डिसाइड करना चाहिए। वकील तो खुद काम करेंगे। तो स्ट्राइक और कंडोलेंस अगर कर भी दी, आज कर दी, 2 दिन बाद की डेट लगा दो, 2 दिन बाद हो जाएगा वो काम। भाई वकीलों की स्ट्राइक और कंडोलेंस एक उनका अधिकार है। परिवार का कोई सदस्य गुजर जाता है तो वहाँ मिलने भी जाना होता है, और कुछ लोग परिवार के साथ सहयोग भी करते हैं। तो मेरा सिर्फ यही विचार था जो मेरे मन में था, और मैं चीफ जस्टिस महोदय से ये निवेदन करूँगा, अश्विनी कुमार मिश्रा जी और चीफ जस्टिस महोदय डॉक्टर गौतम चौधरी जी, कि आप इस आदेश को निरस्त कर दें, और जो वाकई में इसके दोषी हैं मुकदमे के पेंडेंसी के, उन पर विचार करें, उन पर सख्ताई करें। क्योंकि वकील लोग रिश्वत नहीं लेते, पुलिस रिश्वत लेती है मुलजिम और दोषियों को ना पकड़ने के लिए। बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।